लोकल मुद्दे इसी तरीके को बनाते, जब किसी को तकलीफ होती तभी तो अपनी बात कहेगा। और सारा व्यापारी ही सरकार को बनाने का काम करता है। अगर उसको वोट चाहिए, अगर उसको लोकसभा नई दिल्ली संसद भवन में बैठना है, व्यापारी समाज को साथ में लेकर चलना होगा। सारा प्रणाम, मैं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कानपुर से चुनावी चौपाल। इस वक्त सहारा समय की जो टीम है वो कानपुर के लोहा बाजार में यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ये व्यापारी आज सहारा समय पर चुनावी चौपाल पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है एक व्यापारी वर्ग के तौर पर किस तरह से ये देखते हैं। तो सर, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है चुनावी चौपाल में। सर, इस बार लोकसभा का चुनाव किस तरह से एक व्यापारी वर्ग के हिसाब से आप देखते हैं? बात यह है, इस सरकार में कोई व्यापारियों के प्रति सुनवाई नहीं है। अभी कानपुर के हर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष महामंत्रियों ने डीएम को, कमिश्नर को ये कहा कि पिछली सरकारों में जो है 2.5 लाख रुपए तक की छूट दी जाती थी, अभी सिर्फ 50,000। व्यापार की पोजीशन क्या है देख लीजिए। कोई आदमी आने के लिए तैयार नहीं, रुपए के अजा। फिर कल डीएम साहब ने कहा कि भाई चेकिंग की जाए हर चौराहे नुक्कड़ पे, महिला भी जिस गाड़ी में बैठी महिला पूछने का क्या हर उत्पीड़न। ये घंटा घर से बादशाही नाके तक ये मूलगंज तक जो है ये लगा दी गई बैरिकेटिंग। इसके आगे क्या बात है? मूलगंज से आगे परेड तक क्या बात थी, वहाँ क्यों नहीं बैरिकेटिंग? व्यापार प्रभावित है। हम लोग इस बात पे कई बार मिले, कोई सुनने वाला नहीं। सर, ये तो आपका ये लोकल मुद्दा ये होगी, यहाँ का लोकल मुद्दा। नाराजगी होगी तो वो लोकल मुद्दे इसी तरीके को बनाते, जब किसी को तकलीफ होती तभी तो अपनी बात कहेगा, और जब सुनने वाला नहीं होगा तो फिर क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस लोकसभा के जो परिदृश्य है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी वर्तमान में जो प्रत्याशी महोदय आए हैं वैसे तो उनको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन एक सांसद से कानपुर का व्यापारी जो है वह एक दल का कहा जाता है, लेकिन व्यापारी जो है जिस दल का कहा जाता है उस दल की प्रदेश नगर में सरकार, मेयर उनका, प्रदेश में सरकार मुख्यमंत्री उनका, देश में सरकार प्रधानमंत्री उनका, और सारा व्यापारी ही सरकार को बनाने का काम करता है। और सरकार को चलाने में जितना राजस्व चाहिए उसकी 80% की पूर्ति भी व्यापारी करता है। लेकिन हम लोग नोटबंदी के मारे, जीएसटी के मारे, अब आयकर में एक नया अधिनियम और ला दिया गया कि 45 दिन में आपको पेमेंट करना है। हम लोगों की पेमेंट 6-6 महीने, साल भर में तो मिलती नहीं है। अब 45 दिन में हम कैसे बाध्य कर सकेंगे कि हमारी पेमेंट सामने वाली पार्टी हमको देगी कि नहीं देगी, जबकि सरकारी विभागों से भी 6-6 महीने पे पेमेंटें नहीं क्लियर हो रही हैं जो हम लोग सप्लाई करते हैं। तो ये सब समस्याएँ तो हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि जो व्यापारी उनकी सरकार बनाता है कम से कम उसकी सरकार तो वो चलने दें। और कानपुर में हमारी सबसे बड़ी समस्या जो कल्याणपुर से गुमटी तक का जो ओवरब्रिज है ये बनना चाहिए। ये अगर जो है रेलवे ने बना दिया तो हजारों व्यापारी जो वहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से वहाँ जाता है, जिसकी वजह से शहर में अतिक्रमण होता है, वो अतिक्रमण कम होगा और बाजार क्षेत्र का व्यापार बढ़ेगा। हम लोग जो है सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि हम सरकार को राजस्व तो दें, लेकिन राजस्व देने के लिए देखिए, सबसे अधिक अगर सरकार को रोजगार कोई देता है तो व्यापारी देता है। आज इस बाजार में हर दुकानदार के यहाँ 2 कर्मचारी, 3 कर्मचारी, 10 कर्मचारी हैं। उद्योगपतियों के यहाँ तो 50 सैकड़ों की संख्या में है। सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। हम व्यापारी और हम उद्यमी ही उसको रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, और उस अपने रोजगार, अपने श्रम के माध्यम से खरबों रुपए जो है सरकार को राजस्व के रूप में दे रहे हैं। तो कम से कम व्यापारियों के सरकार व्यापारियों पे भविष्य में कुछ राहत करने का काम करे। और रमेश अवस्थी जी हम सब लोगों के बीच में आवे, अतुल द्विवेदी जी हमारे इस बाजार के अध्यक्ष हैं, हम सब लोग अतुल द्विवेदी जी के साथ में हैं, यहाँ पर आवे, यहाँ बैठे और भविष्य में उनकी क्या योजना है। हमारे क्षेत्र के लिए गलियाँ छोटी छोटी हैं, यहाँ पर गलियाँ छोटी छोटी होने के कारण बहुत सा व्यापारी जो आ नहीं पाता है, छोटा व्यापारी, उसके लिए कुछ ऐसे रास्ते बनाए जाएं कि वो यहाँ तक आ सके। तो छोटी मोटी समस्याएं हैं, कम से कम सांसद जी को यहाँ पर आना चाहिए। पिछले वाले सांसद की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नए वाले कम से कम हम लोगों से आकर मिले और हम लोगों की बात सुने और हम लोगों को आगे भविष्य में विकास के रूप में क्या दे सकते हैं ये बतावें।
बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता है और अगर टैक्सेस की बात करी जाए तो एक बड़ा व्यापारी वर्ग है यहाँ पर। एक सरकार को बड़ी मात्रा में टैक्स यहाँ से आपूर्ति होती है। हम और कुछ व्यापारी, सर आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे व्यापारी समस्या को देखते हैं और आने वाली जो चुनाव है उसमें किस पार्टी से क्या उम्मीद रखते हैं और जो आपके प्रत्याशी हैं उससे क्या उम्मीद रखते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कानपुर महानगर में ही नहीं, हिंदुस्तान के व्यापारियों को भामाशाह कहा जाता है। लेकिन आज हिंदुस्तान के जो भामाशाह हैं, कानपुर महानगर के जो भामाशाह यहाँ पर मौजूद हैं थोक बाज़ारों में, वर्तमान में 2014 से जो सरकार चल रही है, निश्चित रूप से व्यापारियों की सरकार थी। लेकिन नोटबंदी के बाद जीएसटी के बाद तमाम समस्याएं जीएसटी में जो आई हैं, जीएसटी में थोड़े दिनों में तमाम परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन उससे भी आज हमारा भामाशाह, हमारा व्यापारी समाज उबर नहीं पाया है। कानपुर महानगर लोकसभा का चुनाव आ रहा है। निश्चित रूप से कानपुर महानगर लोकसभा का चुनाव जो भी प्रत्याशी कानपुर महानगर से लड़ रहा है, अगर उसको वोट चाहिए, अगर उसको लोकसभा नई दिल्ली संसद भवन में बैठना है, तो व्यापारी समाज को साथ में लेकर चलना होगा, उसको संकल्प लेना होगा। कानपुर महानगर के सांसद प्रत्याशी को व्यापारियों के बीच में आकर ये संकल्प लेना होगा, जब तक वो व्यापारी हित की बात नहीं करेगा, कानपुर का व्यापारी अगर व्यापारी हित की करी जाए तो चुनाव से पहले तो जो भी प्रत्याशी आता है वो बोलता है कि हम ऐसा करेंगे, सारी चीज़ें होती है। लेकिन आप एक प्रमुख समस्या के तौर पर क्या मांग करना चाहेंगे कि अगर कोई भी सांसद किसी भी दल का हो, अगर वो जीतता है तो सबसे पहली जो समस्या है वो क्या हल होनी चाहिए? कानपुर महानगर का बहुत बड़ा जो व्यापार है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है अतिक्रमण से, जाम से। पूरा कानपुर महानगर जाम से जूझ रहा है। हमारी गलियों में, हमारे मेन रोडों में बैरिकेडिंग लगाई गई है। व्यापारी आने से डर रहा है, वो घंटाघर से जाता है, मूलगंज से वापस आता है, फिर भी उसको रास्ता नहीं मिलता है, भाग रहा है वो। कहीं ना कहीं शहर को जाम मुक्त करना चाहिए, व्यापारियों को राहत देना चाहिए। हमारे सांसद को जीएसटी की संबंधित जो जटिलताएं हैं उनको संसद में पास कराकर जीएसटी काउंसिल से उसको पास कराना चाहिए। तो ये देखिए, कुछ और भी व्यापारी है, ये भी कुछ बोल रहे हैं। मैं चाहूँगा सर थोड़ा एक मिनट आगे की तरफ आ जाए। एक युवा व्यापारी के तौर पर आप क्या अपेक्षा करते हैं जो आने वाला भावी सांसद हो, वो आप लोगों की जो कौन सी समस्याएं उन पर पहले से दे, तब आप उनके साथ होंगे? सबसे पहले मैं संशोधन कराना चाहता हूं, जो 45 दिन में पेमेंट की नई परिभाषा आयकर विभाग द्वारा और जीएसटी विभाग द्वारा दी गई है, इसमें कन्फर्म मतलब बिल्कुल पक्के रूप से हमको भरोसा चाहिए कि ये लागू नहीं किया जाएगा। ये लागू किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, क्योंकि 45 दिनों में पेमेंट हम लोगों की नहीं आती, हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो ये एक सबसे जटिल समस्या जो नई अभी 2023-24 आयकर विभाग ने व्यापारियों पर थोपी है, इससे निजात चाहिए ही चाहिए। और क्या मांग करते हैं और प्रमुख समस्याओं में? जाम की समस्या, बड़े भाई अतुल द्विवेदी जी ने बताया, जाम की समस्या, ये चेकिंग की समस्या, ये सब निदान होना ही चाहिए। बिल्कुल सर, आप के हिसाब से कैसे देखते हैं आने वाला चुनाव और क्या सांसद से मांग करते हैं? देखिए, आने वाले समय के हिसाब से तो ये दिखाई दे रहा है कि भाजपा फिर आने के लिए है, मगर उनसे जो हम लोग जो अभी 10 साल से वो कर रहे हैं शासन, तो वो एक्सपेक्टेशन जो सोची थी वो व्यापारियों के लिए बहुत अहितकारी रही है। तो हम लोग ये उस उम्मीद के साथ कि हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं, मगर व्यापारी हित में दे, अगर कोई अहित में बात होगी तो हम कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि ये भी जो भी सरकार आए, मोदी जी आए, लेकिन व्यापारियों का, मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखें, जो उन्होंने सबसे कम रखा अपने इस कार्यकाल में। उन्होंने छोटे को भी ध्यान दिया है, बड़े लोगों को भी ध्यान दिया, लेकिन मध्यम वर्गीय को ध्यान नहीं दिया है उन्होंने। जो हम लोग पिस रहे हैं उसमें हम लोगों का व्यापार कम हो रहा है, और ये ऑनलाइन वगैरह तो जो लागू किए हैं उसकी वजह से व्यापार काफ़ी घट रहा है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और भी हैं। सबकी ज़्यादातर जो प्रमुख समस्याएं हैं करों को लेकर है, और एक जो ये 45 दिनों की लिमिट है उनको लेकर है। और इनका कहना है कि जो भावी सांसद यहाँ पर इस बार होगा वो व्यापारी वर्ग, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, उनकी समस्याओं को देखते हुए अगर उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करेगा तो ये व्यापारी वर्ग उनके साथ चलेंगे। कुछ और लोग हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं आज की समस्याओं को? ऐसा है कि सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रहण करना, यहाँ कानपुर में प्रवेश ना करना। उसका कारण यही है कि इतनी चेकिंग चल रही है यहाँ पर कि हम लोग भी 50,000 रुपये घर से लाने में कतराते हैं। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान है। देखिए, ये एक आचार संहिता का एक ये पार्ट है। इसके लिए आप लोग मिल सकते हैं आला अधिकारियों से। मिले हुए हैं सब हमने, हमारे हर व्यापार मंडल ने और हम लोगों ने कई बार डीएम कमिश्नर से, लेकिन उन्होंने भी यही होगा दिया कि ये आचार इसके तो मानक हैं कि अगर आप किसी तरह से कोई कैश वगैरह लेकर जा रहे हो और आप अगर उसको साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं कि ये हमारा राइट कैश है, बिल होते हैं या कुछ है, तो बिल्कुल एक तो छोड़ने का उनको राइट है। इसके ये मेले में दुकान लगा करके, मेले चल रहे हैं नवरात्रि के, वहाँ से रकम ले करके कलेक्ट करके यहाँ आता है और रास्ते में पकड़ लिया जाता है या वो मेरे पास ले आता है, तो कहाँ से वो देगा? कहाँ वो बिल, वो आपको जीएसटी कागज दिखाएगा करके, कहाँ देगा करके? है, उसका रुपया जब्त हो जाएगा। काहे को आएंगे व्यापार माल खरीदने? इसी प्रकार जहाँ 76,000 रुपये 74,000 रुपये सोना है, साहलग अपनी पीक आवर्स पे है, क्या 1 तोला सोना आदमी नहीं खरीदे जा सकता है? अब वो 50,000 रुपया लेकर उससे ऊपर यदि खरीदने जा रहा है तो आप चेकिंग में तो क्या हो? सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप आज के परिदृश्य को कैसे चुनावी देखते हैं? देखिए, सन 69 में इंदिरा गांधी कहा था गरीबी हटाओ, यही तो नारा दिया था। 71 में 65 करोड़ या 70 करोड़ रुपया इन्होंने निकाला स्विस बैंक से। आप देख लीजिए, उठा के कौन पड़ी है, किसकी गरीबी हटी? जनता की हटी कि कांग्रेस की हटी? हमें तो आज तक समझ में नहीं आया। सामंतवादी नीति जिस जिस सरकार ने करी है वो खत्म हुआ हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे मोदी हो। समय आने दीजिए, समय खुद बता देगा। अब हमें मत देखिए, आने वाला चुनाव देखिए। सामंतवादी कभी नहीं चला इस देश के अंदर, अगर चला है तो लोकतंत्र चला है। थोड़ा सा समय दीजिए, अपने आप पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। तो क्या मांग करते हैं ऐसे में आप सरकार? कोई मांग नहीं है, हमारी मांग ये है जो संविधान की धाराएं हैं, जिस तरीके से जो लिखा गया है उसके तहत चले। ये नए नए तरीके कहाँ से निकाल देते हैं रातों रात? ये संशोधन ये क्या है? क्या अपने हिसाब से संविधान चलाएंगे पूरा देश का? चलाएं, अच्छी चीज़ है। जनता नहीं समझ रही है, जिस दिन समझ जाएगी। आप हमें नहीं, जनता बहुत जागृत है, वो खुद ही फैसला देगी। थोड़ा सा बस समय दीजिए आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर व्यापारी वर्ग है उनकी जो प्रमुख समस्याएं वो आप सभी के बीच में निकल कर आई हैं, और इनका ऐसा मानना है कि अगर व्यापारी वर्ग का ध्यान दिया जाएगा तो जो ये व्यापारी वर्ग है वो एक पार्टी के साथ यहाँ पर चलेगा, अन्यथा इनको जो एक विकल्प के तौर पर कहीं ना कहीं एक किसी का चुनाव करना पड़ेगा। अब आने वाला समय बताएगा कि जो लोकतंत्र का महापर्व है ये व्यापारी किस ओर जाता है और किस ओर सरकार का पलड़ा जाता है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव।